जैसा कि आप सभी को पता है 7 सालों के इंतजार के बाद एमपीएसआई की सूचना आ चुकी है। पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं तो बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सर, आप मुझे बताइए कि इस परीक्षा में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। जैसा कि आदित्य सर ने वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया था सिलेबस का, तो सिलेबस में इस बार जो एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद फिजिकल और इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो इसमें इस बार के सिलेबस में जो सबसे बड़ी चुनौती बन के आई है वो आया है मेंस का सिलेबस। जिस मेंस के सिलेबस में आपके 4 सेक्शन होते हैं और ये जो 4 सेक्शन है इसमें आपसे पॉलिटी, हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ इसमें बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स और इंक्लूडेड हैं, जैसे कि गवर्नेंस, लेजिस्लेशन और उसके सिवा नेक्स्ट पार्ट में साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इन सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो मिश्रण इस बार के सिलेबस में देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ इसमें रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन भी इस बार के सिलेबस में डाला गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्री और मेंस में कई नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए बच्चों के लिए कुछ उचित मार्गदर्शन दीजिए। जिस तरह का सिलेबस मैंने देखा, मैंने उसको डीपली एनालाइज किया। उसको डीपली एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसमें जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं और इनके अराउंड जो एमसीक्यू वगैरह भी बनेंगे वो कंसेप्ट से ज़्यादातर आएंगे। ये सिलेबस बच्चों के लिए एकदम नया है, सभी के लिए सिलेबस एकदम नया है, तो इस सिलेबस को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस अपने आप में काफ़ी वास्ट है। तो इस सिलेबस को पूरा करने में बच्चों को काफ़ी टाइम लग सकता है। तो बच्चे ये ना सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा और उसके अराउंड अगर 2 महीने बाद एग्जाम होता है तो उस 2 महीने में वो अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे, क्योंकि अगर बच्चे स्वयं इस सिलेबस को देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों के लिए पहले से ही बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें आपका मेंस के ऊपर, प्रीलिम्स के ऊपर हम इक्वली फोकस करते हुए स्टार्टिंग से चलना चाहेंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है और हम एज एन संस्थान इसी बात में विश्वास रखते हैं कि हम हमेशा सिलेबस पूरा करवाएं और उस सिलेबस पूरा कराने के लिए हमें अधिक समय चाहिए होगा। इसी वजह से हम अपने बैचेस को अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहते हैं और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों का बिल्ड हो सके मेंस के सिलेबस को लेकर के। और चरण भी मेंस वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स वहीं से जुड़ना चालू होंगे, तो इसलिए वहाँ पर कंसेप्चुअल उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लेके आ रहे हैं ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच, जिसकी शुरुआत हो रही है 18 फरवरी से, जिसमें हम ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं विनर्स इंस्टीट्यूट से, और उसके सिवा यदि आप ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहें तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर को विजिट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग प्लान कर रहे थे। इस नए सिलेबस के चैलेंज को डील करने के लिए एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है और वो सही मार्गदर्शन विनर्स इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है 18 फरवरी 2025 को अपने ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से और ऑफलाइन बैचेस के माध्यम से।